हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का मेरा रिएक्शन वीडियो है अप्सरा मॉम के ऊपर। हालांकि मैं इनके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं बहुत टाइम से वीडियोज़ देख रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट भी किया कि दीदी आप अप्सरा मॉम के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती हैं करके। तो मैंने सोचा चलो आज एक रिएक्शन वीडियो इनके ऊपर भी देती हूँ। तो गाइज़, मैंने बहुत टाइम से इनके वीडियोस ब्लॉग सारे देखती हूँ करके। प्रिंस और रंजना के भी देखती हूँ, सचिन और मनीषा के भी ब्लॉग देखती हूँ, पर रिएक्शन वीडियो चैनल नहीं बनाती हूँ। और आज का रिएक्शन वीडियो इन्हीं के ऊपर है। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन दिनों आप लोगों ने देखा ही होगा कि इनके घर में किन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़ा चलता है, वो है काम को लेके, खाना बनाने को लेके, कुकिंग के लेके। इनके घर में हमेशा आए दिन ही कुछ ना कुछ ड्रामे चलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आंटी जी ने एक मेड भी रख दिया था। मेड इनके घर में एक झाड़ू पोछा के लिए थी ही, फिर इनके घर में इन्होंने लोगों ने खाना बनाने को लेकर भी मेड रख दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाने वाली मेड उसी परिस्थिति में रखी जाती हैं जब इंसान बिल्कुल, बोलते हैं ना, लाचार बेबस हो जाता है कि वो काम को नहीं कर पाता है, नहीं बना पाता है, तभी रखता है। क्योंकि बाकी के हेल्पर्स के लिए झाड़ू पोछा बर्तन इन सब चीज़ों के लिए रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में आजकल हेल्पर्स रहती हैं, तो ठीक है। पर खाना बनाने के लिए दो दो बहुओं को होते हुए भी, आंटी जी हैं, तीन तीन लेडीज़ के होते हुए भी इनके घर में खाना बनाने वाली भी लगी रहती है करके। तो ये अपना अभी दिवाली आई, सचिन और मनीषा चले गए, उसके बाद आंटी जी ने जो है वो खाना बनाने वाली कुक को भी हटा दिया प्रिंस और रंजना के आने के बाद। जिसके बाद बहुत सारे कमेंट आने लगे कि आंटी जी भेदभाव करती है अपने बच्चों में। जब सचिन और मनीषा थे तब आंटी जी ने खाना बनाने के लिए भी रखा था, जब प्रिंस और रंजना आई तो आंटी जी ने हटा दिया, क्योंकि आंटी जी उनको परेशान करती हैं, चाहती हैं कि वो लोग परेशान हों, इनके घर में लड़ाइयाँ हों, चले जाए। क्योंकि आंटी जी कभी नहीं चाहती थी कि वो लोग आए, क्योंकि आपने घर आई हुई लक्ष्मी का अनादर किया। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा था। तो उस पे आंटी जी ने अपना मतलब वीडियोस भी बना करके डाला था कि इस टाइम छठ का पूजा चल रहा है, और छठ का पूजा कितना बड़ा पर्व होता है वो सभी लोग जानते हैं। अपना यूपी बिहार में तो पहले तो सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता था, लेकिन अब वो बिहार से धीरे धीरे यूपी में भी आ चुका है। यूपी में भी उसके वहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो हेल्पर्स गई हुई है छुट्टी पे। तो लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ लोगों का काम होता है पोक करना, उंगली करना, किस तरीके से कमियां निकालूं, किस तरीके से बोलूं। वो चाहते हैं, पहले वो पोक करेंगे, परेशान करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये जो है राज फैमिली है, अप्सरा मॉम, मतलब जो इनकी फैमिली को बोला जाएगा कि ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, ये लोग ऐसे ऐसे वीडियोज़ डाल करके व्यूज कमाते हैं। अब भाई, जब सब कुछ सही चल रहा है इनके घर में, तो फिर पोक करने की क्या ज़रूरत है? अब जब ये अपना सचिन और मनीषा है नहीं, प्रिंस और रंजना आई हुई है। रंजना अपना कंटेंट वीडियोस डालती है, खाना बनाने का, घर का काम, दिवाली की सफाई, कुछ चीज़ें थी। रंजना ने अपने घर की सफाई की थी, अपने कमरे की सफाई की थी। प्रिंस ने एक वीडियो डाला था, उस पर भी हुआ कि अरे ये तो आंटी जी ने पूरी साफ़ सफाई कर दी, तो आई है जानबूझ के दिखाने के लिए अपनी सास को, मतलब उनकी बुराई, बेइज्जत करने के लिए कि ये अच्छे से काम नहीं कर पाई तो मैं काम कर रही हूँ। तो भाई ठीक है ना, कंटेंट है, चाहिए। नए लोग ब्लॉगर हैं, यही सारी चीज़ें दिखाती हैं, अपने घर की चीज़ें दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं। इनके पास और कुछ नहीं है तो क्या दिखाएंगे? तो दोनों ही जन सही हैं अपनी अपनी जगह। आंटी भी सही हैं, प्रिंस और रंजना भी सही है। अब उसके ऊपर भाई उंगलियां मत करो, मत पोक करो इनको, ताकि फिर इनके घर में कुछ हो। इनके वीडियोस में जाकर के कुछ लोग इनके वीडियोस पे कमेंट करते हैं उनके लिए, उनके वीडियोस पे कमेंट करते हैं इनके लिए, तो फिर वो कमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट पढ़ेगा इंसान, तो फिर तो कुछ ना कुछ बातें होगी, कंट्रोवर्सी होगा, फिर वो वीडियोस डालेंगे वो लोग, तो फिर ये होगा कि लो इनके घर के ड्रामे चालू हो गए हैं। लेकिन प्रिंस की कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ये है कि जिस तरीके से प्रिंस अपने ससुराल में जा कर के अपनी ही माँ की बदनामी, अपनी ही माँ को उल्टा पुल्टा बोलना करके, ये किसी हद तक बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि प्रिंस का कहना है कि ये मेरी माँ जो है, मैं बीमार था, मैं इतनी परेशानी में था, और वो मेरे लिए मतलब
मेरे लिए बोल रही हैं, मुझसे लड़ाई करके अपने कंटेंट बढ़ाना चाहती हैं, वो मुझसे उलझ करके वीडियो बना करके कंटेंट पाना चाहती हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप अपने ससुराल में ही बैठ के उल्टे सीधे चीज़ बोलेंगे, बोल करके वीडियोस बनाएंगे, तो एक माँ को होगा ना कि दोनों ही माएँ हैं, उस घर की भी माँ है, इस घर की भी माँ। पर इस माँ को तो लगेगा ना कि मेरा जन्माया हुआ बेटा आज किसी और के घर में बैठ के मेरे लिए बोल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे प्रिंस गलत रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ। और आंटी जी का है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि समय के साथ इंसान को रखना चाहिए, दबा कर रखना चाहिए, छुपा के। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब बच्चे नहीं सुधरते, नहीं समझते हैं, तो उन वो जो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब ये करेंगे ही करेंगे, तो खुद को ही समझदारी दिखा करके चुप रहना चाहिए कि जाने दो, मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही बड़प्पन दिखा करके चुप रहती हूँ। अब उस पर भी बहुत सारे वीडियोस बन रहे थे कि अरे इन्होंने तो अपने घर की लक्ष्मी का अनादर किया, ये कहाँ तक सही है। दिवाली पे, त्यौहार पे लक्ष्मी पूजा करते हैं, पर इन्होंने तो अपनी लक्ष्मी का अनादर किया आई हुई। क्योंकि प्रिंस और रंजना ने पहले से ही वीडियो डाला हुआ था कि हाँ, प्रिंस नहीं, कि हम आ रहे हैं और हम पूरे घर के लिए, परिवार के लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। जिस पे आंटी जी ने एक वीडियो भी डाला हुआ था कि गिफ्ट मायने नहीं रखता है, जबकि प्रिंस को पता है कि मेरी माँ नाराज़ है मेरी बहन को लेकर के। बहन आई, जिस तरीके से प्रिंस ने किया, सोशल मीडिया पे वीडियो डाली, मेरी माँ बहन नाराज़ है, तो एक बार अपनी माँ से एक वीडियो बना करके सॉरी बोल के, एक सॉरी बोलने में, हाथ जोड़ लेने से अगर माँ बेटे के रिश्ते सही हो जाते हैं, माँ को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने मेरी इज्जत की, मुझे इज्जत दी, तो आपको लगता है गाइस ये गलत है? अगर वो सारी बातें अब जब सोशल मीडिया पे आ गई है, तो सोशल मीडिया पे अगर सारी बातें ऑफ कैमरा होती तो इंसान को ऑफ कैमरा, अगर एक सॉरी से सारे रिश्ते सही हो जाते हैं, बड़ों को खुशी मिल जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर लेना चाहिए। तो अगर ये सारी बातें अब सोशल मीडिया पे आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि प्रिंस को एक बार सॉरी बोल के अपनी मम्मी को या बहन को एक वीडियो बना करके डाल देना चाहिए, तो शायद उनकी इन्हीं चीज़ों से खुशी मिल जाए एक माँ को। क्योंकि माँ ने इतना बड़ा पाल पोस आज इस लायक उन्होंने ही बनाया है, समझ रहे हैं? हाँ, क्या क्या चल रही हूँ। और अब मैं यही बोलूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं। आंटी जी अपने सारे वीडियोस डाल रही हैं, कोई इनके घर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है। सचिन और मनीषा उधर गए हुए हैं, प्रिंस रंजना आए हुए हैं, सब अपना अपना कंटेंट डाल रहे हैं। पर उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो आंटी जी के पीछे पड़े हैं नया नया कि आंटी जी ये ड्रामा कर रही है, आंटी जी व्यूज पाने के लिए घर की साफ़ सफाई कर रही है, आंटी जी व्यूज पाने के लिए अपनी लक्ष्मी का अनादर कर रही है, आंटी जी प्रिंस और रंजना के आने की वजह से आंटी जी गाँव चली गई हैं। इस तरीके की चीज़ें डाल के अप्सरा मॉम के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब फिर से पोक होगा, फिर से उनके घर में लड़ाइयाँ होगी, और कुछ लड़ाइयाँ जो होती है सोशल मीडिया की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि यही कमेंट्स की वजह से प्रिंस का और उनकी बहन का लड़ाई इतनी हद तक बढ़ी, सिर्फ एक कमेंट्स को लाइक करने की वजह से, जो कि प्रिंस ने लाइक कर दिया था और उनकी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी बहन ने रंजना से बोला, जो कि डिसलाइक कर दो, जो कि नहीं की। बस इस पे उनकी बहन का मतलब इतना भड़की, इतनी नाराज़ हुई, उनको दिल को इतनी तकलीफ़ हुई, सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट्स की वजह से। तो मैं यही बोलूँगी कि यार, किसी के घरों में आंटी जी बोलती हैं कि मेरे घर में आग लगाने वाले ये लोग हैं, ये कुछ नाम भी लेती हैं, कुछ लोगों को ऐसे हिंट में बताती भी हैं, तो किसी जान देते हैं नहीं करो। अगर किसी को इन्हीं चीज़ों से तकलीफ़ होता है, लगता है कि मेरे घर में आधा लड़ाइयाँ सोशल मीडिया में कुछ लोगों की वजह से ही होती है। तो फिलहाल मेरा रिएक्शन वीडियो आज का यही था। मैंने जो चीज़ें दिवाली के बाद से देखी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आंटी जी अपने बहू बेटों में भेदभाव करती हैं, और वो अपने इस सचिन और मनीषा को प्यार करती हैं क्योंकि सचिन से डरती हैं। इसके लिए मनीषा के लिए कुक रखी थी, पर प्रिंस से रंजना की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए रंजना के आते ही उन्होंने कुक को हटा दिया। तो भाई ऐसा नहीं है, आंटी जी ने दिया है जवाब, बताया है कि छठ पूजा की वजह से वो हेल्पर गई हुई है। यार, खाना बताई ना, एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान बहुत लाचार, बेबस, उसका हाथ पैर काम नहीं करे तभी शायद
2 रोटी के लिए इंसान अगर हेल्पर रख रहा है तो रखे, नहीं तो यही कोशिश होगी कि भाई खाना तो खुद से ही बनाए, क्योंकि जो खुद के बनाए हुए खाने में स्वाद होगा ना, वो शायद कोई दूसरा बना करके दे देगा तो उसमें नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो ना रखूँ, कभी ना रखूँ अपने घर में खाना बनाने के लिए हेल्पर, जब तक भगवान करे मेरा हाथ पैर चलता रहे। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप रखेंगे अपने घर में हेल्पर्स, काम के लिए नहीं, फिलहाल खाना बनाने के लिए। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, बाय बाय।